नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अनिद्रा की समस्या पर बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंसोमेनिया भी बोलते हैं। नींद ना आने की समस्या। शहरी लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ठीक नहीं होती है, खाने पीने का समय ठीक नहीं होता है, सोने का समय ठीक नहीं होता है। ये इसका मुख्य कारण है। तो इसका समाधान क्या है, इस पर अब बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका है वो आपका जो शाम का भोजन है उसको आपको हर हालत में सूर्यास्त से पहले ख़त्म कर देना है। सूर्यास्त तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। लगभग शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आप 9 से साढ़े 9 के बीच हर हालत में सोने के लिए अपने बेड पर चले जाएं। 9 से साढ़े 9 के बीच हर हालत में सोने के लिए अपने बेड पर चले जाएं। बहुत ज़्यादा तो 10 बजे तक, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला, ब्लू लाइट एमिटिंग। ब्लू लाइट एमिटिंग कोई भी चीज़ है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और आपके रूम में जो लाइट जलती है वो भी, इसको भी बंद कर देना है। मोबाइल का उपयोग आपको सोने जाने के कम से कम 2 घंटे पहले हर हालत में बंद कर देना है। ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है सोने के पहले, नहीं तो ये समस्या कभी ठीक नहीं होगी और हम हमेशा समस्या बनी रहेगी। फिर अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि केसर वाला पानी पीना है। 1 गिलास लगभग पानी लिया, गुनगुना पानी, उसमें 4-5 रेसे केसर के डाल दिए, थोड़ा सा उसको मिला दिया, थोड़ी देर रखा रहा, तो पानी का कलर हल्का सा पीला जैसा हो जाता है, लाल पीला जैसा हल्का सा, तो उसको आप पी सकते हैं। केसर वाला पानी भी अनिद्रा की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा आपको अपने पैरों की मालिश भी करनी है। सोने से पहले अपने पैरों की मालिश आपको करनी है। किस तरह से करनी है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैर है, पैर का तलवा है, पैर का नीचे वाला हिस्सा पैर का तलवा, तो इसको हथेली के बल इस तरह से बिल्कुल रगड़ रगड़ के बहुत अच्छी तरीके से मालिश करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट एक पैर को लग देंगे। खूब रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं। पहले एड़ी में के पास भी करेंगे अच्छी तरीके से, फिर बीच में करेंगे तलवे के, फिर ऊपर भी करेंगे। तो आपको पूरे तलवे में कम से कम 10 से 15 मिनट लगाने हैं। मालिश आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, या सरसों के तेल में आप थोड़ी सी मेथी मिला सकते हैं, अजवाइन मिला सकते हैं, लहसुन मिला सकते हैं। इसको मिला के थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर मालिश कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ करेगा। तो मालिश आपको रगड़ रगड़ के हथेलियों के बल अपने तलवों पर करनी है। फिर उसके बाद तलवे के ऊपर की ओर पैरों में आपको ये जो 2 उंगलियां होती हैं, अंगूठा और उंगली होता है, पैर का अंगूठा और पैर की जो तर्जनी उंगली होती है, इसके बाद वाली उसके बीच में जो जगह होती है, उसके बीच की जगह जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स बोलते हैं। इनको खूब अच्छी तरीके मालिश करनी है 1-1 मिनट लगभग। फिर अगली जो उंगलियां हैं उनके बीच में मालिश करनी है, फिर अगली जो उंगलियां हैं उनके बीच में मालिश करनी है। इस तरह से आपको सभी उंगलियों के बीच के जो चैनल्स होते हैं उसमें भी 1-1 मिनट मालिश करनी है। तो लगभग 15 मिनट आपको एक पैर को देना है।
इसी प्रकार दूसरे पैर को भी 15 मिनट देना है। तो सोने के पहले आपको ये काम करना है और कोशिश करना है कि हर हालत में 9:30, बहुत ज़्यादा कभी हो जाए तो 10 बज जाए, तो आपको 9:30 तक कोशिश करनी है कि हर हालत में सो जाना है। क्योंकि ये जो समय होता है 9 से 10 के का, इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे सिक्रेशन होता है कुछ हार्मोन्स का, वो हमारे नींद लाने में सहायक होते हैं। जैसे सेरोटोनिन हो गया, तो ये हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे नींद लाने में सहायक होते हैं। वो 9 से 10 बजे के बीच यदि हम सोएंगे तभी उनका सिक्रेशन, उसी समय उनका सिक्रेशन होता है और वो नींद लाने में सहायक होते हैं। तभी हमको अच्छी नींद आएगी और गहरी नींद आएगी यदि हम 9 से 10 के बीच सो जाते हैं। अगला आपको करना है, कुछ प्राणायाम आपको करने हैं, तो कुछ योग की क्रियाएं करनी है। तो उसमें सबसे पहले आपको ओम का उच्चारण करना होगा। ओम चैंटिंग भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेना होगा और धीरे धीरे छोड़ना होगा। इसके बाद आपको ये डीप ब्रीदिंग कम से कम 5 मिनट रोज अवश्य करनी है। ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छा है। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का तरीका बता देते हैं। डीप ब्रीदिंग का तो आपको केवल लंबी गहरी सांस लेनी होती है। डीप ब्रीदिंग में लंबी गहरी सांस पलथी मार के सुखासन में, पद्मासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। यदि कोई आसन नहीं लगा सकते हैं तो सामान्य रूप से जो पलथी मारते हैं, पलथी मार के बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। धीरे से धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लें, पूरी सांस भरें। पूरे फेफड़े में पूरा पेट फूलना चाहिए जब आप सांस भरते हैं। फेफड़े में पूरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। तो ऐसे आपको कम से कम 5 मिनट करना है। इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है हमारा, उसमें हम इस तरह से मुद्रा बनाते हैं। ये तर्जनी उंगली और मध्यमा को ऐसे मोड़ लेते हैं और ये अनामिका और कनिष्ठा जो है ये सीधी रहती है। और इस तरह से करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने का लाभ ज़्यादा होता है। योग के ग्रंथों में भी इसी मुद्रा को बताया गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं। राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लेते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट को बंद करते हैं और राइट को से धीरे धीरे सांस छोड़ देते हैं। कम से कम 5 सेकंड में सांस लेंगे और 5 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। फिर उसके बाद जब लेफ्ट से सांस छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम राइट से सांस फिर लेते हैं धीरे धीरे। फिर इसको बंद करते हैं और फिर इधर से सांस छोड़ते हैं। तो ऐसा लगातार हम करेंगे 15 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट तक जब इसको करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। 15 से ज़्यादा करते हैं तो और भी अच्छा है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि साइड बेनिफिट्स बहुत ही हैं। इससे आपको का नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहता है, बीपी भी अच्छा हो जाता है, पूरा ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं हमारी बॉडी में वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे के बहुत सारे लाभ हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। तो अगला प्राणायाम जो है हमारा है, ये भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम, इसको कम से कम 11 बार तो लगातार करना ही है, और यदि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका जो है इस षडमुखी मुद्रा में है। तो इसमें हम अपनी तर्जनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को
आंखों पे रखते हैं। ये मध्यमा को नाक के अगल बगल रखते हैं, लेकिन नाक को दबाते नहीं हैं और आँख को भी दबाते नहीं हैं, बिल्कुल धीरे से रखते हैं। और अनामिका को अपने ओंठ के ऊपर रखते हैं, पुरुष अपनी मूँछों की जगह रख सकते हैं। और कनिष्ठा को, जो सबसे छोटी उंगली है, इसको हम लोग ओंठों के नीचे अपने रखते हैं और अंगूठे से कान के छेद को बंद कर लेते हैं और नाक से लंबी सी सांस लेते हैं। मुंह बंद रहेगा, नाक से लंबी सी सांस लेते हैं, मुंह बंद रहेगा पूरे प्राणायाम के दौरान। और भौरे की तरह गुंजन करते हुए, या भौरे की तरह गुंजन नहीं कर पा रहे तो अंदर से ओम का उच्चारण करते हुए मुंह बंद करके फिर इस प्राणायाम को करते हैं। देखिए एक बार कैसे करते हैं, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं आपको। लंबी सांस लेंगे, इस तरह से आपको कम से कम 11 बार ये ज़रूर करना है। और यदि आप सुबह और सोने से पहले, एक तो सुबह तो करना ही है और सोने से पहले भी यदि कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 2 बार करेंगे तो दिन में और भी ज़्यादा अच्छा है। ये जितनी भी योग की क्रियाएं हैं, इन सबको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।